very good morning, everyone, and a warm welcome. We are honored to have Swamiji with us, and Honorable Director Sir is chairing the session. So with that, I would request our Director Sir to say a few words for the beginning of the session. Sudhir, Param Pujya, Mahamantreswar, Swami Dr. Umakant, Nanda Saraswati Ji Maharaj, इस सभागार में उपस्थित शिक्षक, प्यारे विद्यार्थियों एवं इस संस्थान के कर्मचारी, आज बड़े हर्ष का विषय है कि स्वामी जी ने हम सबको आशीर्वचन के लिए समय दिया है और हम जानते हैं कि आप देश और विदेश के तमाम स्थानों पर जाकर के न केवल धर्म के बारे में लेकिन धर्म विज्ञान के बारे में, धर्म अभियांत्रिकी के बारे में और तमाम तरह के मोटिवेशनल लेक्चर्स जो होते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए यहाँ पे आए हैं, तमाम उद्देश्य जो है, कई बार आदमी को उद्देश्य पता नहीं होता है और वो साधना करते रहता है। तो आपको आज सफलता क्या होती है, सक्सेस लाइफ किसको बोलते हैं, इन सारे विषयों के स्वामी जी को सुनेंगे और स्वामी जी के कई रूप, अभी आपको प्रसन्नता होगी कि बहुत ही जल्दी शिव तांडव का पूरा वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट बिना अनुमति के ही ये बात बता रहा हूं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हो चुका है, इसमें थोड़ी सी और तकनीकी चीजें आ रही है। उसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि नहीं आप स्वामी जी को ही सुन रहे, जो भाषा, जो उसके अंदर जो शब्द को पिरोया है आपने और पूरा और संस्कृत में, तो इसलिए मैं कहा कि एक आयाम है कि आप देखते हैं कि भाई एक गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति और उसके बारे में हम सारे जो आजकल के युवा वो केवल ये सोचते हैं कि केवल ये कुछ धर्म का के बारे में ही बताएंगे, लेकिन जो धर्म में विज्ञान छिपा है वो सबसे हम बाहर के लोगों के सक्सेस की गाथा को याद करते हैं। आपको जो पढ़ाया जाता है वो मैथमेटिक्स की थ्योरी हो या साइंस की थ्योरी, बहुत सारे विषयों में ये नहीं बताया जाता है कि जो पश्चिम के वैज्ञानिक जिसका दावा करते हैं वो उसके बहुत पहले भारत के लोगों ने उसके बारे में खोज किया, उसके बारे में अनुसंधान किया, उसको दिया। आप जहां बैठे हुए आपने आर्यभट्ट केवल 38 वर्ष की अवस्था में उस व्यक्ति ने जीरो का कंसेप्ट दिया। यदि जीरो का कंसेप्ट नहीं होता तो नेगेटिव नंबर की परिकल्पना करना आज के युग में मुश्किल होता। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, आज गोस्वामी जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन
आप एक सिरे से केवल ऐसे वस्त्र में रहने वाला व्यक्ति केवल धर्म के बारे में बोलेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि तब फिर हम बड़ा अन्याय करेंगे, क्योंकि हम विवेकानंद जी का भी यही वस्त्र और उनको पूरे विश्व में सुना है और आज भी वो चर्चा का विषय है। आज भी वो लेक्चर कई बार कोट करता है, सुनते हैं। मैं स्वामी जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि आगे का कार्यक्रम हम लोग बढ़ाए और स्वामी जी को सुने। एक बार पुनः स्वामी जी का अभिनंदन, स्वागत। और आगे भी खुला निमंत्रण कि जब आप कभी इधर आए तो निश्चित तौर से IIT पटना के विद्यार्थियों को, यहाँ के शिक्षकों को थोड़ा सा ऊर्जा और देकर के जाएं, जिससे कि हम लोग लगातार काम करते रहें देश के लिए, समाज के लिए और अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतने कम अंतराल में आप सारे लोगों को सूचना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, now we'd like to request Dean Student Affairs Professor Smriti Singh to welcome Swamiji with a flower. Now I would request Dean Admin Professor Tripathi to welcome Swamiji with flowers. I would request Dean Academics Professor Thakur to welcome Swamiji. Again, we are honored to have Swamiji and we are blessed to hear them today, hear her today. So I request Swamiji to take the stage and honor us and enlighten us with his words. विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। प्रोफेसर TN सिंह, डायरेक्टर IIT पटना, और यहाँ के शिक्षक और व्यवस्था में लगे लोग, विद्यार्थीगण, जैसे कि सिंह साहब ने भी कहा, हमारी संस्कृति महान रही है और महान है। वैसे तो हम चर्चा आज करने के लिए आए हैं कि सफलता कैसे मिले, यही है ना सब्जेक्ट। सबको शायद पता ना हो, लेकिन कुछ को तो पता है। लेकिन कुछ दो शब्द हम पहले बताए कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे विज्ञान के आविष्कार हैं जो प्राचीन काल से हुए हैं और उसका लाभ आज लोग उठा रहे हैं। फिर भी आज के तथाकथित पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि प्राचीन चीजें पोंगा बनती हैं। अभी 4 दिन पहले आज तक चैनल पे एक लाइव डिबेट में आते हैं। डिबेट उस दूसरे मुद्दे पर, अंधविश्वास, तर्क, मेंटलिज्म, सिद्धियां। हमने कहा वो जो कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन ये चीजें होती हैं। मानने को तैयार नहीं एक साइंटिस्ट। हमने कहा आपके विज्ञान की खोज पूरी हो गई नहीं, ये तो निरंतर प्रक्रिया है। तो जो आपने नहीं खोजा है और किसी ने पहले से खोजा है,
आपके तरीके से प्रमाणित न हो, भले ही वो नहीं है, ये कैसे दवा करेंगे दवा इसका? हमने उनको एक उदाहरण दिया कि हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने खोजा कि एक पार्टिकल है, उसको अणु कहते हैं, जिसको आज आप एटम कहते हैं, और ये अणु 3 तत्वों से बनता है, जिसको सतज, रजस और तमस कहा जाता है, हजारों साल पहले। और उसकी क्वालिटी क्या है? एक गति देता है, एक अवरोधक है और एक बैलेंस करता है। इन 3 तत्वों से दुनिया बनी है। और आज 100 साल पहले आपने खोज किया कि एटम 3 पार्टिकल से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही है ना? और इन तीनों का गुण क्या है? एक स्पीड है, एक बैलेंस कर रहा है और एक रोक रहा है। इन तीनों के बिना दुनिया चल नहीं सकती है। 3 में से एक को भी घटा के किसी ने कहा कि भगवान ने अगर दुनिया बनाई है तो इसमें शैतान क्यों बनाया, बुराइयां क्यों बनाई? कि भगवान को अवतार लेना पड़ता है बार बार कि बुराइयों का शमन करे, उनका नाश करे। पहले से ही नहीं बनाते, सब एक जैसा ही होता, सब अच्छा अच्छा ही हो जाता। तो 3 तत्वों से भगवान ने या ईश्वर ने, नेचर ने जो भी कही दुनिया बनाई, 3 में से एक भी वो कम नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं बुराइयों को अर्थात अवरोधक को कम कर दीजिए, हटा दीजिए, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता, क्योंकि अवरोधक है। आप कुछ फेंकते तो फेंक ही देते, बस। आप ऊपर आसमान में कुछ उछालते तो गया, वापस नहीं आता। आप जंप करते तो जंप कर ही जाते, वापस नहीं आते। जैसे कार 3 चीजों से चलती है, एक एक्सीलेटर है, एक ब्रेक है और एक ड्राइवर है। ड्राइवर बैलेंस बनाता है, एक्सीलेटर से आप गति देते हैं, ब्रेक हटा दीजिए तो क्या होगा? चलेंगे तो चल ही जाएंगे, कहीं रुकेंगे? फिर रुक नहीं सकते, इसलिए उस रोकने वाली शक्ति को भी बनाया। तो ये तीनों कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ये तीनों सत, रज और तम है। तो आदिकाल से हमारे यहाँ वो सारे विज्ञान मौजूद है, जिनको आप मशीनों के माध्यम से आज अपने दिमाग से जांचते, तब कहते हैं हमने खोज कर लिया। आपने कोई खोज नहीं किया, जो था वो अब आज आपको पता चल गया। वो नहीं था ऐसा नहीं, न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था ऐसा कैसे बोल देंगे? था या नहीं न्यूटन से पहले? वो तो मौजूद था। आपको पता चल गया कि क्यों गिरता है, उसके पहले रोज गिर रहा है। आप कहेंगे गिरना शुरू हुआ न्यूटन के कारण, न्यूटन ने गिराया। तो सारी चीजें मौजूद है, और वो क्यों है ये ऋषियों ने खोजा है। लेकिन भाषा अलग है, भाषा संस्कृत है, भाषा गूढ़ है, और आपको मतलब आज के आधुनिक वैज्ञानिक को ये भाषा नहीं आती है। आप अपनी भाषा में जिस दिन समझ लेते हैं तो आपको लगता है कि आज हमने खोज लिया, दुनिया को आज एक रिसर्च दे दिया हमने। इसके पहले दुनिया जानती ही नहीं थी, जानती थी अपनी भाषा में जानती थी। और एक दिन आएगा कि सीधे डायरेक्ट लोग इस भाषा को भी समझ पाएंगे, तो बोलेंगे सारे शोध तो पहले से है। बड़ी छोटी दुनिया है। अब चर्चा करें जो सब्जेक्ट है। आप सब सफल लोग हैं। आम आदमी की दृष्टि से IIT में पढ़ने वाला सफल हो गया। एक आम विद्यार्थी जो एग्जाम देता है बेचारा, वो सिलेक्ट नहीं होता है। एक सपना है उसका कि IIT में पढ़ेंगे हम। जिंदगी लगा देते हैं लोग, हाँ या नहीं? लगाते हैं ना। तो आप तो पढ़ रहे हैं, तो आप सफल है सफल या नहीं? लगेगा कि है, लेकिन लगता है कि पूरा सफल है या नहीं? IIT तो कर भी लेंगे, इंजीनियर बन भी जाएंगे, फिर क्या होगा? उसके आगे क्या? वास्तव में सफलता क्या होती है? आप इसको ठीक से समझिए। जीवन में धनवान हो जाना, वैभववान हो जाना, बड़ा पद पा लेना, क्या यही सफलता है? हाँ या नहीं? बताइए, ये सफलता है?
लगता है कि है, लेकिन सफलता का अर्थ यह है कि जो आपकी इनर क्वालिटी है, जो आपके अंदर संभावनाएं है, जो भीतरी चाहत आपकी है, जब तक उसको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हुए। आप एक इंजीनियर बन गए, एक डॉक्टर बन गए, एक बिजनेसमैन बन गए, मंत्री बन गए, नेता बन गए, लेकिन वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे भीतर से। क्योंकि यहां सिलेक्शन आपकी चॉइस नहीं होती है। बहुत बार भारत में घर वालों की होती है, रिश्तेदार, घर वाले, बेटा इंजीनियर बनेगा और बेटी को फोटोग्राफर बनना है। बेटा पहले से डिसाइड हो जाता है कि पढ़ो, यही पढ़ो, साइंस ही पढ़ना। और बिहार में खास करके साइंस पढ़े तो दिमाग वाला बच्चा है, कॉमर्स पढ़े तो सेकंड नंबर का है, और आर्ट्स पढ़े तो गया वो कुछ नहीं है। बिहार की मानसिकता है, दूसरी जगह शायद ये मानसिकता नहीं है, लेकिन यहाँ तो है कि साइंस साइंस क्या पढ़ेंगे भाई, क्या करेंगे वो साइंस को करके? इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, जो बन गए इंजीनियर उनके लिए तो ठीक है, और बाकी कितने लोग बन पाते हैं? लेकिन सब साइंस पढ़ लेते हैं। लाइन से सबको देखेंगे तो 10th पास किए तो कहां जाएंगे? ISC, मतलब आईए का तो बोलो गया मेरा बच्चा है बेचारा, इसका नंबर कम आया इसलिए एडमिशन नहीं हुआ। यही होता नहीं है कि नंबर कम आया तो बेचारा कॉमर्स में जाता है, और कम आया तो आर्ट्स में जाता है। जबकि पढ़ाई तो पढ़ाई है, किसी से भी पढ़ सकते हैं। तो सफलता वो नहीं जो धोखा है, जो बाहर से बड़ा दिखाई दे रहा है। मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा है और बाबूजी मंत्री है, पॉलिटिक्स में लेके चले गए, वो भी मंत्री बन गया, बेचारा जिंदगी भर परेशान रह गया कि हम चाहते नहीं थे, मन में अच्छा नहीं लगता है, क्या करें, बन गए किसी तरह मंत्री बने। वो सेवा कर पाएगा? ना अपने से संतुष्ट है, ना समाज को संतुष्ट कर पाएगा। किसी को आर्टिस्ट बनना है और उसको इंजीनियरिंग पढ़ा दी, क्या करेगा बेचारा? आपने 3 इडियट्स देखा है? देखा है ना? तो सफलता वो है जो आपके मौलिक गुण है और उसकी उपलब्धि आपको होती है तो आप रियल सफल व्यक्ति है, सक्सेस है। नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए जो हम रोजगार करते हैं वो जीवन का एक व्यापार है, जीवन का एक अंग है, जीवन नहीं है। इंजीनियरिंग करके समाज में हम अच्छा काम करते हैं, सेवा भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, लेकिन ये आपका जीवन नहीं है। जीवन को चलाने के लिए, धन उपार्जन के लिए एक साधन मात्र है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई व्यापारी हो। तो जीवन में जो चाहिए वो अगर नहीं मिलता है तो आप असफल हैं। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अब समस्या होती है कि जीवन में कई बार ये एक बात थी कि हम सफल होने के लिए क्या करें। तमन्नाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं सबकी होती है कि बहुत ऊंची उड़ान भरे, बड़ा कोई काम करें जीवन में। इंजीनियर बनने के बाद भी बहुत लोग इंजीनियर बनने के बाद भी IAS हो जाते हैं, IPS हो जाते हैं। तो फिर इंजीनियरिंग किस लिए पढ़े थे? बोले तो पढ़ लिए थे, क्या करें, घर वालों का दबाव था, बन गए इंजीनियर, लेकिन हमको तो IAS ही बनना था। तो आप आर्ट्स पढ़ के बन सकते थे, क्यों टाइम खराब किए 5-6 साल? होता है ऐसा अक्सर कि बहुत IAS मिले जो इंजीनियरिंग करके, MBBS करके IAS बने, वो सीधे सीधे BA करके बन सकते थे, थोड़ी मेहनत करके सीधे वो आर्ट्स से पढ़ के जा सकते थे। लेकिन वही घर का दबाव, पड़ोसियों का दबाव, इंजीनियर बनना नहीं चाहते। तो मन में तमन्नाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं बहुत कुछ करने की होती है, लेकिन जितने लोग संसार में सफल दिखाई देते हैं वही सफल नहीं होते। टैलेंट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन टैलेंट से सक्सेस नहीं मिलती। तो किससे मिलती है? बहुत टैलेंटेड आदमी पड़े रह जाते हैं। नियमितता, जागरूकता, गोल निर्धारित करके उस पर सतत अभ्यास करने से लक्ष्य प्राप्त होता है। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी भी सुनी, सुनने में कहानी बहुत बच्चे जैसी लगती है, लेकिन हर
अनसक्सेस लोगों के जीवन की यही कहानी है कि वो बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बहुत दिमाग है, लेकिन क्या हुआ, कर लेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा, कल कर लेंगे, ये होता है या नहीं? और धीरे धीरे समय निकलता जाता है और पछताने की सिवा कुछ नहीं रहता। हम पछताते रहते हैं कि अरे कर लिए होते, आज उम्र निकल गई, 50 के हो गए, कुछ नहीं कर पाए। हमसे पीछे वाले लोग जो पीछे बेंच पे बैठते थे, 3rd डिवीजन आते थे, आज टॉपर है IIT के और IIM के, और हम तो वही रह गए। ये एक बाधक है कि आप अपने को सिस्टम में नहीं डालते, आलस से आपको घेरे रहता है। क्योंकि बहुत लोग जो सफल दिखाई देते हैं कोई बहुत टैलेंटेड नहीं होते, और बहुत लोग जो असफल दिखाई देते हैं वो कम टैलेंट वाले नहीं होते। उनसे दूसरी चीजों पे बात करके देखिए, आपसे ज्यादा टैलेंट मिलेगा, लेकिन उन्होंने असली चीज को नहीं पकड़ा। अभी पूरी दुनिया में पर्सनालिटी को मैनेज करने के लिए जो रिसर्च हो रहे हैं, उसमें एक डॉक्टर कार्ल पेट्रम, जो न्यूरोसाइकोलॉजी के पितामह कहे जाते हैं अमेरिका में, उनके साथ पूरी साइकोलॉजिस्ट की टीम लगी कि हम सक्सेस के लिए या जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करें, कैसे ये काम होता है। तो उन्होंने सीधे यहीं से शुरू किया कि पहले आप लक्ष्य निर्धारण करिए, आप पहले गोल बनाइए, क्योंकि हमारी जिंदगी उस जहाज की तरह है जिसमें स्टाफ तो बहुत है लेकिन कमांडर नहीं है, कैप्टन नहीं है। जहाज चली जा रही है लेकिन जाना कहाँ है ये पता नहीं। तो उस जहाज का क्या होगा? जहाज चलाने वाले लोग हैं, सारा उसमें तेल भी डाला जा रहा है, जहाज समुद्र में चला जा रहा है, और कमांडर नहीं होने के कारण वो कहाँ जाएगा इसका ठिकाना नहीं। तो ऐसे जहाज का क्या होता है? ये जहाज किसी खाई में, किसी छोटे पहाड़ से टकरा के वहीं खत्म हो जाता है, या जाना कहीं है उसको कहीं और पहुंच जाती है। एक साधारण जिंदगी, लक्ष्य विहीन जिंदगी इसी जहाज की तरह है, जो मेहनत बहुत करते हैं, कार्य बहुत करते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं है कि जाना कहाँ है। सब लोग जी रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, बड़ी आपाधापी है, लेकिन कहाँ जाना है मालूम ही नहीं कहाँ जाना है। हम तो ये कहते हैं कि आज इंसान की जिंदगी, मुंबई अगर आप कभी गए हो तो मुंबई में लोकल ट्रेन में लटके हुए आदमी की तरह है, जैसे बैठे हुए आदमी की तरह, लटके हुए आदमी की तरह जिंदगी ऐसे ही भाग रही। सवेरे उठे, स्ट्रेस है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी गए, आए फिर मोबाइल खोल लिए, अखबार खोल लिए, रात को बेचैनी है, फिर सो गए, एक दिन ऐसे ही निकल गई। जिंदगी भाग रही है लक्ष्य विहीन। सफलता तो बहुत दूर की बात है। किस बात की सफलता? जो पाना है पहले ये तो पता रहे, फिर हम उसमें सफल हुए या नहीं हुए। तो पहला इसमें, जैसे बहुत सारी चीजें, मनुष्य का मन ऐसा है कि एक साथ बहुत चीजें देखता है। बच्चे डांस देख लिया, अभी बुगी बुगी या बहुत सारे आते हैं ना टीवी में, तो लगता है डांसर ही बन जाओ। अगले दिन से बच्चा डांस प्रैक्टिस करने लगता है। अब वही सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली देख लिया तो एक बल्ला आ गया हाथ में, एकदम अब क्रिकेटर ही बन जाना है। कोई बड़ा चित्रकार देख लिया तो फोटो बनाने लगे, कोई फुटबॉल प्लेयर देख लिया तो फुटबॉल खेलने लगे। अब इतने सिंगर हैं, पहले गिने चुने भोजपुरी में सिंगर होते, हम ज्यादा आपको यही चर्चा करेंगे। लेकिन आज गलती से रील कोई खोल दीजिए तो भोजपुरी में रोज सैकड़ों गाने रिलीज होते हैं, और बड़े स्पेशल गाने, आप सबको पता है कि कोई ऐसा नहीं जिसमें एक दूसरे के लिए गाली न दिया हो गानों में। तो उसको देख देख के गांव के बच्चे, मोबाइल में आजकल बन जाता है तो वही बनाने लिए सिंगर बन जाना है। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक खास बात यह है कि इसमें हीरो वही बनेगा जो सिंगर होगा। बन जाएंगे आप भोजपुरी के हीरो, लेकिन सक्सेस नहीं होगी जब तक आप सिंगर नहीं होंगे। इसलिए इसका उठा के देख लेना। तो इस तरह से मन भटकता रहता है। एक संत के पास उनके शिष्य गए कि एक प्लांट डालना, फैक्ट्री लगानी है, तो पानी की आवश्यकता है। कितने नीचे पानी है? उन्होंने कहा 100 मीटर पे पानी है। आप दिव्य दृष्टि से देख के बता दिया कि 100 मीटर नीचे पानी है, आप खुदाई करिए। उन्होंने खुदाई कर दी, पानी नहीं निकला।
बोले गुरुजी आपकी दृष्टि लग रहा है ठीक नहीं काम कर रही, क्योंकि हमने खुदाई कर दी 100 मीटर पानी तो निकला ही नहीं। बोले अभी भी मैं देख रहा हूं कि 100 मीटर पे पानी है। तो बोले खुदाई 2 बार कर दिया। जाके स्वामी जी ने देखा उसने 10 जगह 10-10 फीट खोदा था। हमारी जिंदगी ऐसी ही चल रही है, हम कहीं 10 फीट खोद रहे हैं, कहीं 5 फीट खोद रहे हैं। अरे भाई एक ही जगह 100 फीट खोदनी चाहिए ना, मेहनत तो उतना ही है, लेकिन भटकता रहता है गोल, पहले तो उसको फिक्स करना जरूरी। तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट से कहते हैं कि फर्स्ट गोल को फिक्स करिए, और जब गोल फिक्स हो जाए तो उसको पाना कैसे है। ऐसा नहीं कि केवल गोल फिक्स कर दिया और ऐसे ही सोचते रहे कि पा लिए हो गया। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, सोचेंगे तो भी होगा, लेकिन करना क्या है। तो वो फार्मूला देते हैं कि डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर ऑब्जर्व करिए कि हम जिस लक्ष्य को हमने बनाया है उसके करीब कितना पहुंच रहे हैं। और सफलता तभी मिलती है कि सफलता के लिए बड़े से बड़े गोल बनाइए, और उस गोल के लिए जो कीमत चुकाना है उसके लिए तैयार रहिए, उसके लिए उतना मेहनत करिए, उसके लिए उतनी तैयारी करिए, उतना समय दीजिए। फिर 10 जगह मत खोदनी चाहिए। 2 ही फार्मूला विश्व के सबसे बड़े सफल लोगों का है। अगर किसी का भी आप पढ़ ले, सुन ले, समझ ले, मिल ले, तो वो यही कहेंगे, पहला गोल, इच्छा आपकी करना क्या है, और दूसरा है उस करने के लिए जो कीमत चुकाना पड़ेगा, जो समय देना पड़ेगा, जो परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए रेडी रहिए। लोग कहते हैं बड़ा संघर्ष हुआ जीवन में, भोजपुरी समझ सकते हैं, बहुत संघर्ष है, बहुत स्ट्रगल है। एक यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी का एक हॉस्पिटल खोला पटना में, इधर तो हम कम आ पाते हैं, लेकिन कभी साल 2 साल में आ जाते हैं। तो हमारी शिष्य है, इनको पता है। तो वो उसने कहा कि गुरुजी बड़ा टेंशन है। उनके क्या टेंशन है भाई, बहुत स्ट्रगल है जीवन में, हॉस्पिटल तो बन गया लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो हमने कहा कि देखो हमारे दृष्टि से जीवन में संघर्ष नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। बोले नहीं होता, ये क्या मतलब है? तो डिक्शनरी में है, और हम सब रोज संघर्ष करते हैं, और समाज सेवा के लोग भी संघर्ष समिति ऐसा संघर्ष का बड़ा लाभ लेते हैं। आप कहते हैं संघर्ष होता ही नहीं, हमने कहा नहीं होता है। ये संघर्ष हारे हुए लोगों का है, संघर्ष जीतने वालों के लिए कभी होता ही नहीं। तो क्या होता है? प्रक्रिया है। अगर आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है तो आपको उतना थकना ही पड़ेगा, आपके पाँव में छाले पड़ेंगे ही, आपको पसीना निकलेगा ही, कई बार गिरेंगे, कई बार उठेंगे। अगर एवरेस्ट पे चढ़ने की इच्छा है तो ये गिरने, उठने, चोट लगने को मान लीजिए कि ये होने ही वाला है, और हम इसको करके पार होंगे। तो जीवन में आप अमीर बनना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं, चोटी के बनना चाहते हैं, तो आप कैसे मान लेते हैं कि कोई आपके हाथ में बना के दे देगा? जितने लोग सफल हुए हैं सबके जीवन में इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। और इसी को हारे हुए लोग क्या कहते हैं? संघर्ष। बड़ा कठिन संघर्ष है भाई, बहुत मुश्किल। हमने आपको क्या संघर्ष करना पड़ा? यही करना पड़ा होगा कि लोन लेने में दिक्कत आ रही होगी, कई जगह सिफारिश लगानी पड़ी होगी, घूस देना पड़ा होगा, बाद में अब EMI चुकाने में परेशानी आ रही होगी। ये क्या संघर्ष है? आपको मत बनाइए हॉस्पिटल, मत चढ़िए एवरेस्ट पे, आप बड़े आदमी मत बनिए, जो है उसी में संतुष्ट है। संघर्ष है ही नहीं जीवन में, बड़ी शांति है, परम शांति। अभी हम कल ऐसे ही सुन रहे थे, ऐसे तो हमने काफी पढ़ा उनको, नॉर्मन विसेंट, उनकी पुस्तक है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो शिव खेड़ा रास्ते में आते थे, ऐसे ही लग गया एक क्लिप। तो शिव खेड़ा ने अपने उस भाषण में कहा कि हम एक बार नॉर्मन विसेंट को सुनने गए, 5 फीट 1 इंच का आदमी, लेकिन इतना वाइब्रेंट आदमी था वो। और उसने आते ही शुरू किया कि मैं आ रहा था तो आते हुए मैंने देखा कि कुछ लोग, आप पूछा कि आप लोगों को परम शांति चाहिए, कोई जीवन में संघर्ष नहीं चाहिए? आप लोगों को भी चाहिए होगा ना, हाँ या नहीं? तो पूछा सबसे कि परम शांति चाहिए, कोई संघर्ष स्ट्रगल नहीं चाहिए? सबने कहा। तो उसने कहा हमने देखा कुछ लोगों को परम शांति पाते हुए। तो बोले कहाँ देखा? अभी रास्ते में आए तो बहुत सारे लोग लेटे हुए थे। तो उसने क्लियर किया वही मरे हुए थे, पहचान बताया, वो कब्रिस्तान था, बहुत सारे लोग लेटे थे परम शांति में। संसार में एक पल भी, एक दिन भी ऐसा नहीं जिसको आप मान लें कि बिना विपरीत परिस्थितियों के ही जी लेंगे हम,
और सफलता पालेंगे, ये संभव ही नहीं है। तो इसको मान के चलिए कि आने ही वाला, हमने तो आशा ही रखी थी आएगा, हम उसको हैंडल करेंगे। लेकिन जो इससे हार मान गए और ये सोचते रहे बबुआ जैसा, बबुआ लोग होते ना कि बबुआ कहेंगे कि नहीं सब करके देंगे, पापा कर देंगे तो चाचा कर देंगे, हमसे तो ये नहीं होगा, वो बबुआ ही जिंदगी भर बने रहते हैं। इसलिए सफल वो होते हैं जिनके जीवन में परिस्थितियां विपरीत आती है, और इसी को लोग संघर्ष बोल देते हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि नहीं, संघर्ष शब्द को साइड करिए, कहिए कि ये अनिवार्य आवश्यकता है, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है, इससे गुजरना ही पड़ेगा। और जितने लोग विश्व में सफल हुए वो पहले गुजर चुके हैं और बड़े आराम से गुजरे हैं। जब आज पहुंच गए तो लगता है कि अरे वाह, अंबानी, अडानी या कोई और, उनके जीवन को बचपन से देखे बहुत लोगों को, इन लोगों को छोड़ दिया अगर तो बहुत सारे जैसे आप फोर्ड की जीवन देखिए, कम पढ़ा लिखा आदमी लेकिन कितना मजेदार आदमी है। एक बार उसके ऊपर मुकदमा कर दिया गया, मुकदमा हुआ कि आप पढ़े लिखे नहीं है और ऐसा कर दिया, कोई इंजीनियरिंग का ही मामला था। तो जब कोर्ट में केस गया तो बोले वकील आप रखिए, तो बोले वकील तो नहीं रखेंगे, वकील हमारी बात समझा नहीं पाएगा। तो पूछा गया कि आप पढ़े लिखे नहीं है फिर भी आप ये सब कर रहे हैं, और तो उन्होंने कहा कि भाई पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे का मतलब सोचते कि इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली तो पढ़े लिखे। जिसके पास समाज को संभालने का, समझने का, एक दूसरे से रिलेशन समझने का समझ हो, वो पढ़ा लिखा मानिए उसको। किताबों में आपने लिखा, उसने समाज से सीधे पढ़ लिया। किताब पढ़ना आ जाए, क ख ग आ जाए, ABCD आ जाए तो पढ़े लिखे, उसको कैसे बोलना है ये भी नहीं पता। एक डिग्री ली, कुछ 25-50 किताबें पढ़ ली होगी, नॉलेज उसको व्यवहारिक है ही नहीं। किसी ने कहा कि एक नदी में नाव जा रही थी, तो नाव में कुछ सज्जन पढ़े लिखे लोग बैठे थे, तो उन्होंने नाविक से पूछा कि तुम वो पढ़ना आता है? बोले नहीं। तो बोले कि तो 4 आना जिंदगी खराब हो गई तुम्हारी। तो बोले कि लिखना आता है? तो बोले नहीं। बोले 8 आना जिंदगी खराब हो गई। तुम अच्छी हिंदी इंग्लिश बोल सकते हो? तो बोले नहीं। तो बोले 12 आना जिंदगी खराब हो गई, बेकार है तेरी जिंदगी। तब तक तूफान आया, नाव डूबने लगा। नाविक ने पूछा कि तैरना आता है? बोले नहीं। बोले पूरी गई। तो पढ़ लिखे लोग क्या कर लेंगे? पढ़ लिखे जब जीना ही नहीं आता। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि पढ़ने लिखने का मतलब है कि परिवार के लोगों के साथ किससे क्या व्यवहार करना है, पड़ोसी और समाज के साथ कैसे संबंध स्थापित करना है, और दुनिया में खुशहाली लानी है, तो आप पढ़े लिखे हैं। केवल किताबें पढ़ लेने से, और ईगो इतना कि हम पढ़े लिखे हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि लाइन में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम पढ़े लिखे, लाइन में कैसे खड़े होंगे? अनपढ़ लोग पीछे रहिए, हम बीच में तोड़ के आएंगे। हम पढ़े लिखे हैं, हम कुछ भी करेंगे, कानून तोड़ेंगे, अनैतिक कार्य करेंगे, हम पढ़े लिखे हैं। बाहर पढ़ाई, तो ये पढ़ाई नहीं। तो संघर्ष शब्द को आप भी अपने जीवन से निकाल दीजिए और थिंक बिग, बड़ा से बड़ा सोचिए। लेकिन सफलता वो तब मिलेगी जब उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहेंगे, और ये निकाल देंगे कि बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। कोई दुनिया में चीज मुश्किल नहीं है। कहते हैं कि ठान लो अगर तारे गगन के तोड़ सकते हो, ठान लो अगर तूफान का रुख मोड़ सकते हो। आप ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। एक इसी जगह के दशरथ मांझी पहाड़ काट दिया एक आदमी ने। आप देखेंगे तो कहीं बाप रे बाप, तो 100 आदमी लगेंगे तब भी नहीं होगा, और इसने अकेले ही पहाड़ काट के ठान लो तो कर सकता। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जिंदगी बनती कैसे है, कौन सा विज्ञान है। उसका विज्ञान यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। आज जो कुछ भी है, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी, हमारा परिवेश, आसपास, सब हमने अट्रैक्ट किया है। आज जो है पिछले सोच के हम परिणाम हैं, और कल वही होंगे जो आज सोच रहे हैं। कई लोग बाबा लोगों के पास जाते हैं भविष्य दिखाने। एक जगह आगरा में लाइव टेलीविजन पे चल रहा था, तो किसी ने फोन किया कि बाबा जी हमारा भविष्य बताएंगे। तो एंकर ने मना कर दिया, ये भविष्यवाणी का कार्यक्रम नहीं। हमने कहा कि बताएंगे। तो बताइए।
उन्होंने कहा पेन डायरी लिखिए और दिन भर के थॉट को लिखिए। जो आप सोच रहे हैं कल वही होने वाला है। हम जो सोचते हैं वही होता है। अब यहां हम लोग गीता का एक श्लोक लेते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो जैसे ही संस्कृत का शब्द आया बंधन और मुक्ति, तो आम आदमी या आम विद्यार्थी कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बाबा लोगों के लिए, कौन मुक्ति मोक्ष के चक्कर में पड़े, ये बंधन उन्धन तो समझ में आता नहीं। थोड़ा अंदर जाकर अगर समझने की कोशिश करते, ये केवल भाषा के कारण आप इसकी उपेक्षा करते। ये कह रहा है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है, अर्थात मन ही मनुष्य के खुशहाली और दुख का कारण है। मन ही मनुष्य के उत्थान और पतन का कारण है। मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है। तो मन है क्या भाई? ये सब का कारण यही है, हम कुछ नहीं है। तो ये क्या है? तो कहते हैं माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स। क्या है माइंड? कलेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों का समूह ही माइंड है, मन है। मां के गर्भ से, पड़ोसी से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, सहपाठियों से, स्कूल में, न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से जो विचार आते हैं, गए आते गए, इकट्ठा होते गए, वही एक माइंड बन गया। तो आप कहते हैं हम तो ऐसे ही है, हमारा व्यक्तित्व तो ऐसा ही है, हम बदल भी नहीं सकते। कई लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हम तो क्रोधी हैं भाई, हम तो किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं करते। ये भी एक आत्मसम्मान है उनका, ये बड़े क्रोधी है। ये आत्मसम्मान की बात है, लेकिन है आपके पड़ोस में मिल जाएगी। अरे हम तो किसी को सुनते ही नहीं, हम तो किसी की समझते ही नहीं, हम तो जो मन में आता है वही करते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं कि हम तो ऐसे ही, तो बोलते हैं बदल जाओ, हम बदल सकते नहीं। ये हम कौन है? आप, ये आपका माइंड है, आप बदल सकते हैं, क्योंकि जो आज है वो आपके थॉट का कलेक्शन है। थॉट चेंज होगा, आप भी बदल जाएंगे, कल आप दूसरे हो जाएंगे। यही तो विज्ञान है सत्संग का, यही स्वाध्याय का विज्ञान है। ये बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े अत्याचारी साधु बन गए, क्योंकि थॉट चेंज हो गया। जो हम सोचते हैं वही बनते हैं, न केवल हम बल्कि पूरा वातावरण वैसा बन जाता है। हम दुखद सोचेंगे तो दुखद वातावरण बनेगा। विचारों की बहुत बड़ी शक्ति है। एक बार सुकरात को जेल में डाल दिया गया और उन्होंने बहुत ऊंचे विचार किए, राजसत्ता को खतरा महसूस होने लगी, तो जेल में डाल दिया गया कि हार मान जाओ, माफी मांग लो, अन्यथा मौत की सजा। मौत की सजा सुना दी गई और वहां मौत की सजा फांसी नहीं होती थी, जहर पिलाया जाता था। तो अगले दिन जहर पिलाना है। रात में उनका शिष्य प्लेटो, बड़े दार्शनिक हुए प्लेटो, तो प्लेटो रात में गया कि जेल के अधिकारियों से सेटिंग हो गई और निकल चले रात में। तो वहां से और उन्होंने कहा प्लेटो, हमारे शिष्य होकर भी आज तक तुम नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। मैं व्यक्ति नहीं, विचार हूं। मैं ये हाड़ मांस का पुतला नहीं, आदर्श और सिद्धांत हूं। अगर मैं भाग भी गया तो इस शरीर को बचा लूंगा, लेकिन मेरे आदर्श नष्ट हो जाएंगे, अर्थात मैं नष्ट हो जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि विचारों की ताकत इतनी होती है कि बंद कमरे में भी कोई एक विषय में विचार करता रहे तो कुछ दिनों के बाद दीवार भेद कर वो विचार पूरे विश्व में फैल जाएंगे और सारी दुनिया उससे प्रभावित होगी। विश्व में जितने भी क्रांति हुए विचारों से हुए, और विचार घर घर जाकर नहीं दिए गए, विचार आसमान में गूंजे। तो विचार हमारा पहले हमें बनाता है, फिर हमारे लायक चीजों को अट्रैक्ट करता है, जिसे आप कहते हैं आजकल क्वांटम फिजिक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके हिसाब के विचारों को, जो आप सोच रहे हैं, खींच के लाता है। आप जो सोच रहे हैं उसको क्रिएट करता है, उसको जन्म देता है। तो हमारी जिंदगी में इसका कितना बड़ा रोल है, भाग्य बदल जाएगा। आप असली सक्सेस तब मिलेगी जब आप अपने लक्ष्य को बनाएंगे और उस लक्ष्य पे चिंतन करेंगे। आज हम क्या सोचते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसको सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हम कर्जे में हैं, हम परेशान हैं, हम बहुत सुंदर नहीं है, या हमारे पास साधन कम है, और इसी को हम अट्रैक्ट करते हैं। और फिर भी कहते हैं कि भगवान हमें ही क्यों टारगेट करता है।
इसलिए आप देखेंगे जितने पुजारी, जितने तथाकथित धार्मिक लोग उन्हें दुखी दिखाई देंगे। उसका कारण अभी बताएंगे। वो ज्यादा दुखी दिखाई देंगे। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जो सोचते हैं वही क्रिएट हो जाता है, वही आप हो जाते हैं और वैसी ही परिस्थितियां आपको मिलती है। तो क्या करना चाहिए कि जो हम चाहते हैं उसी के बारे में सोचिए। जो मिला हुआ है, ये साइंस है, ये जो मिला हुआ है आपको विजुअलाइज करना है, सोचना है कि प्राप्त है। तो कई लोग कहेंगे केवल सोचने से हो जाएगा। सोचने में कोई पैसा लग रहा है, हाँ या नहीं? सोचने में कोई तो पैसा नहीं लग रहा, तो सोचो तो एक बार। पहले सोचेंगे। कोई विज्ञान का शोध कोई भी हुआ है पहले दिमाग में हुआ है। क्या हुआ? पहले दिमाग में हुआ, पहले सोच में आया। कोई भी आर्किटेक्ट यदि बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग का पहले दिमाग में नक्शा बनाता है। कोई भी चित्रकार कोई चित्र बनाता है तो पहले दिमाग में बनाता है, फिर क्रिएशन में आता है। तो हम अपनी जिंदगी का नक्शा तो दिमाग में पहले बनाए, लेकिन हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं। बस हम चले जाते हैं एक अंधे की तरह चले जा रहे हैं, फिर कहते हैं हम सक्सेस नहीं। बड़ा जीवन में दुख रह गया। आईआईटी की पढ़ाई भी पूरी कर ली लेकिन सुख शांति जीवन में नहीं आई। तो ये फार्मूला कहता है कि जो चाहिए वो सोचिए, और कैसे सोचिए? तो मिला हुआ है, सोचने में कोई पैसा नहीं लगता। एक बार एक संत के पास उनके सेठ जी शिष्य के लिए बड़े आलसी थे। तो बोले गुरु जी सवेरे सवेरे ठंडी में उठ के नहाना और पूजा करना बड़ा मुश्किल लगता है, कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम रजाई में बैठे बैठे कर लें। तो उन्होंने कहा मानस पूजा करो, मन ही मन पूजा करो। रोज बैठो रजाई में और सोचो कि हम गंगा जी गए, नहा लिए, नए नए कपड़े पहन लिए, फूल तोड़ के लाए, दूध दही लाए, पंचामृत बनाए, ठाकुर जी को स्नान कराया, उनको भोग लगाया और मंत्र का जप करो। करने लगे 2-3 साल तक रोज पंचामृत बनाते थे, दूध चीनी दही सब डालते थे। एक दिन 1 चम्मच ज्यादा चीनी पड़ गया, 1 चम्मच चीनी ज्यादा पड़ गया तो निकालने लगे। तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे मूर्ख, सोचने में भी 1 चम्मच चीनी तुम नहीं दे सकते। इस सोचने में हो रहा है। जब सोचने से हम सृष्टि में सब कुछ पा सकते हैं तो कंजूसी क्यों? कोई पैसा लग रहा है, कोई मेहनत लग रहा है, सोचना है केवल, और उस सोच के ऊपर विश्वास करना है, उसके साथ श्रद्धा रखनी है कि ये हो ही गया। लेकिन दिक्कत क्या होती है? सोच लेते हैं और सोच के सोचते हैं कहाँ होने वाला, सोच तो ले रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। जोसेफ मर्फी नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इससे संबंधित बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएगी, द सीक्रेट पावर, थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत सारी दुनिया भर की। लेकिन कुछ बातें इसकी हम आपको बताते हैं कि जो भारतीय संस्कृति में पहले से मौजूद है, लेकिन आपको उसकी भाषा ज्यादा समझ में आएगी। कहा कि माइंड का 2 लेवल है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अब इसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोलिए, अंतर मन कहिए और बाह्य मन कहिए। उसका मानना है, उसके रिसर्च के हिसाब से, कि 97% सबकॉन्शियस काम करता है और सिर्फ 3% कॉन्शियस माइंड काम करता है। और हम सभी कॉन्शियस पे ही खेल रहे हैं, और कॉन्शियस आवारा कुत्ते की तरह है, कुछ भी भागेगा, कुछ भी सोचेगा, कोई ठिकाना नहीं उसका। इसलिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 60,000 विचार 24 घंटे में आते हैं, और वो कुछ भी आ सकते हैं, वातावरण से प्रभावित है। जहां गए जैसा माहौल देखा वैसी सोच आने लगी, कोई फोटो देखा तो उसके तरीके से सोचने लगे, जवानों को देखा तो बड़े देशभक्ति आने लगी, उन फिल्मी स्टारों को देखा तो लगा काश हम भी बन जाएंगे। ये तुरंत थॉट बदलते रहते हैं। 97% सोया हुआ रहता है, लेकिन असली मालिक वही है, और मानता है कि जो कॉन्शियस है ये मालिक है। ये किस तरह से काम करता है? जैसे चिराग का जिन, अलादीन का चिराग सुना है? कोई अलादीन नहीं हुआ, कोई चिराग नहीं हुआ। ये अरबियन नाइट्स की कहानी है, और कहानियां काल्पनिक होती है। अलिफ लैला आपने सुना होगा, उसकी कहानी है। एक अलादीन है, उसको एक दीपक मिला, एक चिराग मिला, और उस चिराग को उस गलती से घिस गया,
तो उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? तो उसने अपनी इच्छा बताई। तो देख के इसको लगता है काश हमारे पास भी एक जिन्न होता। हर आदमी ऐसा सोचता है कि हमारे पास भी एक जिन्न होता तो हम भी ऑर्डर करते और काम करता हो। और ये नहीं मालूम है कि हर आदमी के पास एक जिन्न है, उसका सबकॉन्शियस, उसका सबकॉन्शियस माइंड उस जिन्न की तरह है, इतना ताकतवर है, आप जो बोले वो कर देगा, वो ऑर्डर करता नेचर को। हर आदमी के पास है वो जिन्न, लेकिन हमें मालूम नहीं होने के कारण हर पल वो पूछता है कि क्या हुक्म है, तो हमको पता ही नहीं। तो हम जो सोचते रहते हैं उसी को पकड़ लेता है कि बॉस का ये आदेश है। हमने यदि सोचा हम बहुत दुखी है, बड़ा टेंशन है, बहुत डिप्रेशन में, जिनने पकड़ा कि बॉस को डिप्रेशन बहुत पसंद है, नेचर में भेजा कि इनको डिप्रेशन में डाला जाए और डिप्रेशन में चले गए। हमने सोचा कि बहुत कर्जा हो गया, बहुत परेशान है, तो कहता है कि बॉस को कर्जा बहुत अच्छा लग रहा है, इनको कर्जे में डालिए। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सोचते हैं उसको वो जिन्न फॉलो करता है, अर्थात सबकॉन्शियस सीधे नेचर को भेजता है कि बॉस को ये चाहिए। और नेचर, पूरी प्रकृति, अब इसको ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, नेचर कहिए, काम करने लगती है आपको वो चीज दिखाए। इसलिए बुद्धिमानी तो ये है कि जो पाना है वही सोचिए। तो उस कंफ्यूज होकर वो बोलेगा कि बॉस को ये चाहिए, और तुरंत जैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं और बड़ा बिजनेस का प्लान बना लिया, 10 करोड़ का लोन लेना है, अगर वो पॉजिटिव है एकदम के लोन मिल गया, हमारा बिजनेस हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, तो जो जिन्न है वैसे ही काम करेगा। लेकिन बीच में किसी ने कह दिया कि आजकल जमाना खराब है, लोन कौन दे रहा है 10 करोड़ आपको, और इसमें तो बड़ा लफड़ा है, अब आपके अंदर एक आ गया दीजिए, अगर नहीं मिला तो ऐसे लोग जो मिलते हैं वो बार बार कहते हैं, स्वामियों के पास जाते हैं, बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, एकदम एक मौके पे आके रुक जाता है। आप रोकते हैं, आप खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं, अपने भाग्य को आप खुद बनाते हैं, खुद बिगाड़ते हैं। जो आज भाग्य हमारे पास है वो हमारा बनाया हुआ है, कुछ प्रारब्ध कर्म, ये सब बातें अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं कि जो कोई अपंग पैदा हो गया या कोई गरीब घर में पैदा हो गया वो दूसरा विषय है। लेकिन अभी से जब से हम होश में आए हैं उसके बाद जितनी चीजें निर्माण हुई है हमारी बनाई हुई है, ये है कि यदि कोई होश में बनाता तो उसे पता रहता है कि हमने बनाया है। हम सब बेहोशी में हैं, बेहोशी इसलिए कि कौन सा थॉट आ रहा है हमें मालूम ही नहीं है, और हम उसके साथ बह रहे हैं, अच्छा है बुरा है वो विचार आ रहे हैं और उसी में हम डूबे हुए हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि ये विचार हमारा भाग्य बना रहे हैं, तो हम अपना भाग्य छोड़ देते हैं, बनने देते हैं। अब मंदिर की बात हमने की थी, ठाकुर जी के ना हंस रहे थे कि मंदिर की पुजारी लोग क्यों दुखी है। आप 24 घंटे में एक विचार तो आप मानते हैं कि ईश्वर कण-कण में है, मानते हैं या नहीं? हाँ, तो जोर से बोलो। तो ईश्वर कण-कण में है आप मानते हैं, लेकिन नहीं मानते। आप मानते हैं कण-कण में होगा, बौद्धिक दृष्टि से मानते हैं कि ईश्वर कण-कण में है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से मानते हैं कि ईश्वर मंदिर में होता है। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी होता है और कण-कण में भी होता है। तो हम जब मंदिर जाते हैं तो धुले हुए वस्त्र पहन के, नए कपड़े पहन के, तिलक चंदन लगा के, फूल पत्ती लेके और जाके वहां पे अपना रखते हैं। पूजा करने नहीं जाते, कोई प्रेयर करने नहीं जाते, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, है ना। 99% लोग इसी काम के लिए जाते हैं। अरे ठीक से करो ना वो भी। आप 10 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं, 23 घंटे 50 मिनट क्या करते हैं? क्योंकि पूरा दुनिया, पूरा संसार भगवान का ही मंदिर है और वो हर जगह है। हर पल जो आप सोच रहे हैं उसको क्रिएट कर रहा है, उसको भी प्रेयर ही मान ले रहा है। जो भी सोच रहे हैं वातावरण में ईश्वर तत्व तो मौजूद है, वो हमेशा सोच रहा है कि इसकी प्रार्थना है। आप दुखी हैं तो मानता है दुखी होने का इसका विचार है, प्रार्थना इसकी पूरी करो। और मंदिर में गए कहते हैं कि हे भगवान बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, बड़ा दुख है, थोड़ा ठीक कर दीजिए। एक बार कहा आपने कि ठीक कर दीजिए, कितने बार कहा कर्जा है कर्जा है। तो जिसको ज्यादा मिला
मान लिया भगवान ने कि इसको कर्जा बहुत पसंद है, न जाते मंदिर तो बचे रहते हैं। हाँ, और आप मंदिर में जाकर कहते हैं मुकदमा चल रहा है, पिछली बार वाले केस तो हार गए थे, इस बार पता है नहीं हार भी जाए ऐसा लग रहा है, हे भगवान ने हारने का इंतजाम करा दिया। बच्चा सेकंड डिवीजन आ गया था, इस बार तो पढ़ाई भी नहीं की, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, फेल कराने का इंतजाम करा दिया। इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं कुछ संतों को छोड़कर तथाकथित जितने भी मंदिर जाने वाले लोग हैं उनका प्रेयर ठीक नहीं है, प्रार्थना को सुधार लेना चाहिए। समस्या यह है कि जो हमारे पास नहीं है, जो तकलीफ दे रहा है, उसी का हम सुमिरन कर रहे हैं। अगर गरीबी है, अमीरी चाहिए तो सुमिरन करना चाहिए कि भगवान धन दीजिए बस, और धन के बारे में सोचिए। अगर बीमारी है, स्वस्थ होना है तो बीमार है बोलना नहीं, बोलिए कि हमें स्वास्थ्य दीजिए। रूपम देहि जयम देहि। ऋषि मुनि बड़े समझदार थे, बहुत लोग बहुत भक्त हैं, बुरा नहीं मानते हैं उस बात को। वो कहते हैं हे प्रभु हम कुटिल खलकामी, अरे पहले ही तुम कुटिल खलकामी बन गए तो आप तो कुटिल खलकामी बनते ही जाओगे। हम ईश्वर के राजकुमार हैं, ईश्वर के पूरे धरोहर संपदा के मालिक हम हैं, केवल जान जाए कि हम हैं और हमारा इस पे अधिकार है। तो उसके लिए छूट दे दी कि सोचो आप ही का ये सारा संसार है, आपको मिल जाएगा। लेकिन सोचने में भी हम डर जाते हैं, 5 लाख सोचते हैं, 1 करोड़ कहीं नहीं मिला तो। योजक मन भी कहता है कि जब इफ यू वांट मनी देन यू रिपीट एवरी नाइट मनी 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 व्हेन यू गो टू स्लीप। सोते समय जब तंद्रा है तो बड़ा हमको आश्चर्य लगा, बड़ा मूर्ख आदमी है, मेहनत करके पैसा मिलता है, बोल रहा मनी मनी सोचिए, तो सब आदमी सोच क्यों जाएगी। लेकिन बाद में समझ में आया कि ओम लक्ष्मी नमः का इतना जप करिए, ये क्या है मनी मनी इन संस्कृत। ओम श्रीम श्रीम का इतना जप करिए, मनी मनी इन संस्कृत। तो हमने एक लेक्चर दिया बम्बई में, हाउ टू चेंज योर डेस्टिनी, लगभग इसके सब्जेक्ट भी कुछ इसमें थे। तो यूट्यूब पे देख के फोन आया एक लड़के का कि 1 महीने से मनी मनी कर रहा हूं लेकिन अभी तक आया नहीं। ये फार्मूला गलत है क्या? हमने कहा भाई कितने मनी के लिए किया? बोले वो तो ध्यान ही नहीं दिया। हमने कहा मान लो तुम्हारा ही पैसा बैंक में जमा हो 1 करोड़ रुपया और आप चेक सेल्फ लिख दिए और उसमें साइन भी कर दिया, तो चेक पैसा मिलेगा या नहीं? अमाउंट तो भरा ही नहीं, चेक बाउंस हो जाएगा, आपका खुद का पैसा नहीं मिलेगा। नेचर के पास हमारा ही सब है, अमाउंट भरिए, क्या चाहिए फिक्स करिए, ये इतना चाहिए। एक राइटर का नाम हम बोल रहे हैं, उनकी पुस्तक है चिकन सूप फॉर द सोल। कभी किसी दूसरे देश में कहीं मिल गया था, तो उस राइटर के बारे में ये है, वो अपने बारे में कहता है कि W. क्लेवेन स्टोन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट है, बड़ी मैं दुखी था, $6,000 हमको मिलता था और घर का खर्चा 10,000 से ज्यादा था, बड़ा परेशान था। मैंने बुक लिख दी थी चिकन सूप फॉर द सोल। तो लगता था किताब अगर बिक जाए तो थोड़ा पैसा आ जाएगा। तो साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि एक काम करो, आप $1,00,000 का एक चेक बनाओ और दीवार पे लगा और इसका चिंतन करो कि $1,00,000 आ गया है, और विश्वास करना, बीच में विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। आंख बंद करके विश्वास करो कि ये आ ही गया है आपके पास, और उस डॉलर से आप क्या कर रहे हैं, उसका खर्च किधर कर रहे हैं। लगभग 20 दिन हो गया है करते करते, लगा कि कोई फायदा नहीं, सोचने से कहीं पैसा आएगा। लेकिन 20 दिन के बाद किसी कॉन्फ्रेंस में गए और पत्रकारों लेखकों का कॉन्फ्रेंस था, तो वहां गैलरी में पत्रिका लगी थी, उसका नाम था नेशनल इंक्वायरर। पत्रिका देख के मन में आया कि रिव्यू अगर हमारी किताब का इसमें छप जाता तो किताब बिक जाती। तभी एक लड़की उधर से आई, उसने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। तो पूछा कि किस के लिए लिखते हैं, तो बोले नेशनल इंक्वायरर के लिए लिखते। और वो किताब इंटरव्यू छपा, उस महीना में 5 दिन के अंदर $96,600 आया। सोच में इतनी ताकत है। तो उसने कहा कि हमने सोचा, हम तो खुश हो गए कि भाई सोचने से अगर $1,00,000 आ सकता है तो 10 लाख भी आ सकता है। उसने 10 लाख का चेक बनाया। 10 दिन के अंदर पब्लिशर आया कि आपकी किताब इतनी बिक रही है कि एडवांस ले लीजिए $10 लाख।
तो ये कोई भोंगापंथी नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये साइंस है कि हमारे थॉट ही हमारे लिए सृष्टि क्रिएट करते हैं, हमारे लिए हमारी दुनिया वो खुद बनाते हैं, हम अपने विचारों के द्वारा अपना संसार बनाते हैं। इसलिए एक बार एक पिक्चर का डायलॉग किसी बच्चे ने सुनाया कि सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत की जाए तो सारी कायनात उसे दिलाने के लिए मदद करती। सुना है आप लोगों ने? सुना होना चाहिए। जब हमने सुना तो लगे तो रामायण की चौपाई का अनुवाद है, भले ही राइटर ने अपने हिसाब से लिखा होगा लेकिन लगभग अनुवाद है। जही के जही पर सत्य स्नेह हो, सो कहीं मिले ही न कछु संदेह हो। जिसका जिससे ट्रू लव हो उसको वो मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सारी कायनात जिससे जिससे सच्ची मोहब्बत हो, इसका अर्थ यही है कि जिससे जिससे ट्रू लव हो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां वो दिलाने के लिए मदद करती है। तो किसी से किसी को प्रेम हो गया है कैसे मानेंगे? तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि जिससे प्रेम हो जाए उसकी बहुत याद आती है, चलते फिरते याद आने लगती है। तो यहाँ कह रहे जेही के जेही पर, या केवल स्त्री पुरुष सूचक नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पोस्ट, कोई लक्ष्य, कोई टारगेट, जिससे भी आपका स्नेह हो जाएगा, सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां वो दिलाने के लिए आपको मदद करेंगी। तो प्रेम किसी से होता है तो उसकी याद आती है, और किसी की याद आ रही है तो समझ लें कि प्रेम हो चुका है। तो डायरी पेन लेके बैठना और नोट करना कि दिन भर में किसकी याद आ रही है। ये तो नहीं याद आ रही कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं हमारा गड़बड़ ना हो जाए, आगे IIT करके भी क्या करेंगे, या हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या पीछे बहुत दुख मिला था, उसने हमको हमारी निंदा कर दी थी, हमारे साथ धोखा हो गया था, अथवा पिछले दिनों जो कभी अवार्ड मिला था, कहीं कोई खुशी मिली थी, या भविष्य में हम सफल हो ही जाएंगे, ऐसा चित्र बनाते हैं। तो इनमें से जिसकी मात्रा ज्यादा होगी मान लिया जाएगा कि उसी से आपको प्रेम होगा और वही आपको मिलेगा। आज से ही प्रयोग करके आप देख लेना कि जो सोचेंगे, इसलिए जो चाहते हैं वो सोचिए और इतना विश्वास रखिए कि हो ही जाएगा। इसलिए भारतीय समाज में माना जाता है कि भगवान ही देंगे, भरोसे के लिए कोई सपोर्टर चाहिए ना, कि हमारा विश्वास है कि भगवान ये कर ही देंगे, कि अभी हम जा रहे हैं, जाम लगी, अब ये जाम हट जाएगा, भगवान हमारा आ रहा है। भगवान नहीं आ रहा है, आपका थॉट, वातावरण बदल रहा है। और आप कहें कि बहुत लेट हो गया, बड़ी परेशानी, बड़ा टेंशन, 10 गाड़ियां आगे खड़ी, क्योंकि नेचर कह रहा है कि इसको परेशानी बहुत पसंद है, इसको परेशानी में डाले रखिए। तो विचारों की बहुत बड़ी शक्ति होती है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी हो जाती है। सुख और दुख, डाइवोर्स, जमीन के मुकदमे, घर की परिस्थितियां, समाज में व्यवहार, मित्र से झगड़ा होना और मित्रता होना, ये सब भी आपकी सोच के ऊपर है। पति पत्नी लड़ जाते हैं, बार बार उसके बारे में उल्टा सोचते हैं। अगर लड़ाई हो भी जाए तो अच्छा सोचो कि हम लोगों का लड़ाई खत्म हो गया है, बहुत अच्छा, हम लोग पिकनिक मना रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी लड़ाई खत्म। और आप उल्टा सोच रहे हैं, उधर से भी उल्टा सोच रहा है, और आगे दोनों अग्नि विस्फोट। तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अगर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना है तो कंट्रोल योर थॉट्स। अगर हमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर लिया। सारा खेल माइंड गेम है, दुनिया में कुछ नहीं है, न सफलता न असफलता, न सुख न दुख, सारा गेम माइंड के अंदर है। माइंड को आपने अपने हिसाब से फॉर्मेट कर दिया तो जो चाहे वो पाइए, जो चाहेंगे वो मिलेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके जीवन की घटनाएं कुछ पता है? इंटर तक पढ़ना था, उसमें भी गहना गिरवी रखना पड़ा, उनकी बुआ का परिस्थितियां बहुत ऐसी नहीं थी, और लेकिन सोच ऐसी थी, वो खुद लिखते हैं कि मैं आसमान में परवाज करने के ख्वाब देखता था, आसमान में उड़ने के ख्वाब हमेशा देखता था कि मैं एक दिन आसमान में उड़ूंगा। और 2 नौकरी का ऑफर आया, दिल्ली से और देहरादून से। तो एक जनरल था और एक उड़ने वाला था। उड़ने वाले में 30 विद्यार्थी में से एक ही सिलेक्ट होना था और इनका नंबर 7वां आया। तो लिखते हैं कि मैं बहुत निराश हो गया, मेरा दिल बैठ गया और पैदल ही ऋषिकेश चला गया। गंगा में स्नान किया और उसके पश्चात स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में गया। तो पूरा वर्णन किया कि स्वामी जी कैसे हैं।
उन्होंने उदास देखा तो पूछा कि क्या बात है, तो मैंने बताया कि मेरे सपने अधूरे रह गए। तो मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, जो हम सोचते हैं वो रात के अंधेरे में ब्रह्मांड का चक्कर लगा के उन सारी संभावनाओं को जो चाहिए लेके हमारे ऊपर आ जाती है। इसलिए विश्वास करो कि तुमने जो सोचा है वो होगा ही, और सवेरा फिर होगा, सूरज फिर निकलेगा और खुशहाली आएगी। रात हमेशा नहीं रहती, और जो तुमने सोचा है वो होना ही है। इसलिए खूब सोचो। और सोचा एपीजे अब्दुल कलाम ने, और आसमान में उड़े, पहले परमाणु बनाने वाले, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बन गए, सर्वोच्च पद। तो विचारों की बहुत बड़ी शक्ति है। विश्व के जितने दार्शनिक, जितने लेखक, सबका नाम लेके उनके कोटेशन पढ़ना नहीं चाहते, इस सब ने विचारों की ताकत पे कहा है। अब हमें समाधान की ओर बढ़ना है कि करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि हम गोल बनाए, जो होना चाहते हैं उसके लिए सोचें। और जो न्यूरोसाइकोलॉजी का जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो कहता है कि आप गोल बनाइए और खोजिए कि उस टाइप के दुनिया में कौन कौन से लोग हैं जो हम लक्ष्य पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को किसने पाया है, और उनके जीवन को पढ़िए, उनकी क्वालिटी खोजिए कि क्या उनमें था जो हमारे में नहीं है, और उन गुणों को अपने अंदर विकसित करने का ठान लीजिए। आप एक दिन वही हो जाएंगे। तो उसने उदाहरण दिया, पूरे दुनिया के सारे न्यूरोलॉजिस्ट मिलकर वो स्टडी किए। बुक का नाम है न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। वो कहते हैं कि सिकंदर का उदाहरण दिया कि सिकंदर ने यूनान के हरकुलस नाम के देवता होते थे, उनके बारे में पढ़ा और बचपन से ही मान लिया कि मैं हरकुलस हूँ। 17 साल की उम्र में विश्व विजय के लिए निकला। मिलिट्री स्ट्रेटजी और सारे अस्त्र विद्या कैसे, आम बच्चे 17 साल में क्या क्या सीख पाएंगे, एक काम नहीं जीत पाएंगे, और विश्व विजय के लिए निकल गया हो। उसके अंदर हरकुलस घुस गया। आप जो बनना चाहते हैं उस गोल के लायक जो जो पहले बने हुए हैं उनका ध्यान करिए, रात में सोते समय देखिए। क्योंकि हमारे गुरु ने आज से 32 साल पहले, बहुत छोटे थे हम, उस समय समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि रोज रात में आप स्वामी विवेकानंद को देखो, दयानंद को देखो, श्री अरविंदो, यहां तक कि जीसस का भी नाम लिया। 7-8 महात्मा देखिए, आने वाले समय में इन सारे के व्यक्तित्व आपके अंदर आ जाएंगे। अगर क्रिश्चियन मिलेगा तो उसको जीसस ही दिखाई देंगे, अगर रामकृष्ण मिशन का मिलेगा तो विवेकानंद दिखाई देंगे, अगर कोई आर्य समाजी मिलेगा तो उसको दयानंद दिखाई देंगे। आपके थॉट, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व एकदम पांचों का कॉम्बिनेशन होगा। तो आप जो होना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए और वैसे ही हो जाइए। नहीं तो लक्ष्य विहीन जिंदगी भटकती रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या करना, स्वाध्याय करना। थॉट ही जब हमको बनाता है तो हम अच्छे थॉट लाए कहां से? कचरा जो हमारे पास है उसी से तो हम लक्ष्य निर्धारण करेंगे, तो क्या कर लेंगे? इसलिए महापुरुषों को पढ़िए। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, अपने आप को पढ़ना। तो किताबें आप बहुत ग्रंथ मत पढ़िए, आप महापुरुषों की जीवनी पढ़िए। महापुरुषों की जीवनी, जिंदा उस महापुरुष को आप देख रहे हैं, और आप कॉन्शियस माइंड से पढ़ रहे हैं तो थॉट आपके माइंड में जा रहा है। सबकॉन्शियस को भ्रम हो जाएगा कि आप वही हैं। समझना, सबकॉन्शियस को चीट करने का तरीका बताया कि आप सोचते हैं उसी को पकड़ता है और वैसे ही आपको बनाने लगता है। तो आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो अच्छी अच्छी बातें लिखी, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया, वो किया, ऐसे थे वैसे थे। आप सोच रहे हैं, आपको सुभाष चंद्र बोस की फिल्म दिख रही है और वो थॉट को सबकॉन्शियस पकड़ रहा है। उसको भ्रम है कि हमारा बॉस जो है ये आदमी, यही सुभाष चंद्र बोस है। तो नेचर में आपको सुभाष चंद्र बोस जैसा फैस करेगा। या आप विवेकानंद को पढ़ते हैं तो स्वामी विवेकानंद जैसा आपको बनाने लगेगा। आपके थॉट, आपकी विचारधारा, आपके आसपास के लोग, आपका रहन सहन वैसा होने लगेगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए पढ़ना शुरू करिए। आप इंजीनियरिंग तो पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको पढ़ने ही तो आपका चल रहा है प्रोसेस में, लेकिन इसके साथ साथ महापुरुषों की जीवनी पढ़िए। आप देखेंगे जिंदगी बदल गई। और आपको जब इंजीनियरिंग करके निकलेंगे तो एक दिन याद आएगा कि हमने सुना था कि सच्ची सफलता क्या होती है कि हम बन तो गए इंजीनियर लेकिन जीवन में सफल नहीं हुए, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं।
किसी ने कहा, बड़ा बुरा भी लगा हमको, कि अगर आप एक बहुत पढ़ते हैं तो IIT पढ़ते हैं, IIM पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, और थोड़ा कम पढ़ते हैं तो आप मतलब IAS वगैरह बनते हैं, उसके बाद ये इंजीनियर बनते हैं, और थोड़ा कम पढ़ते हैं एकदम मैट्रिक वगैरह तो आप नेता बनते हैं, तो IAS लोग सैल्यूट मारते हैं। आप मंत्री और नेता बनते हैं, IAS लोग सैल्यूट मारते हैं, और एकदम नहीं पढ़ते तो आप बाबा बनते हैं, मंत्री लोग शरण में गिरे रहते हैं। ऐसा कहा और लोग खूब हंस रहे हैं। एक स्वामी जी ही है स्कूल के, उनका वीडियो हम देख रहे थे और खूब कॉमेडी टाइप का बोलते हैं, तो लोग खूब हंस रहे हैं। हमने कहा भाई बाबा जी, आप उपदेश दे रहे हैं कि बाबाओं को गाली दे रहा है। कोई संत होने का मतलब कि अनपढ़ हो गया? संत कबीर स्कूल पढ़ने नहीं गए तो इसका मतलब ज्ञान नहीं था वो? ये चार लाइन लिखना है तो ज्ञानी हो जाते हैं। रहीम, कबीर अथवा रैदास या बड़े से बड़े एक से एक संत हुए जो स्कूल में पढ़ने नहीं गए, तो क्या मूर्ख थे जिसके कारण नेता उनके चरणों में गिरते? हमने एक को मैसेज किया, हमारे पास किसी ने भेज दिया, हमने क्या गलत जगह भेज दिया भाई, हम संत हैं, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नॉलेज है, लेकिन हमने भी पढ़ाई की है, तो आपका फार्मूला गलत है भाई। हमने भी ग्रेजुएशन किया है, मैं किया, PhD किया है, बाबा रहते हुए भी, तो बाबा बिना पढ़े होते ये कैसे दावा कर रहे हैं? और जरूरी भी नहीं कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाए, जिंदगी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और आप अच्छा है, IIT में पढ़ रहे हैं, देश का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, दिमाग वाले लोग हैं, लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ मूल जिंदगी को समझने की कोशिश भी करना, और उसका सरल तरीका है कि आप स्वाध्याय करिए महापुरुषों को। विश्व के जो लोग बड़े हुए बिजनेस के फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, रिलीजन के फील्ड में, सबको पढ़िए और फिर आपको समझ में आएगा कि गोल कैसे बनता है और कैसे इसको अचीव करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। I didn't feel the time. हाँ, सवाल last 1 hour, I think. सवाल कर सकते हैं आप। If you have any questions, feel free to ask. आपको कोई सवाल हो तो स्वामी जी से पूछ सकते हैं। सबसे पहले मेरा चरण स्पर्श। जैसा आपने बताया कि जो हम सोचते हैं वैसा होता है, तो इसमें एक बुक पढ़ रहा था मैं, हैप्पीनेस ट्रैप। तो उसमें जैसा आपने बताया तो कुछ पाने के लिए ही करते हैं और वो हैप्पीनेस मोमेंट के लिए हम ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। उस ट्रैप से कैसे निकला जाए, और वो उल्टा होता रहता है। जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा होगा, और उसके धीरे धीरे वो अच्छा होने के लिए वो ट्रैप में फंसते जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसके उल्टे विचार आने लगते हैं। प्राय लोगों के साथ ऐसा होता है। देखिए, आपने पढ़ा है, जिसने लिखा है उसका अपना विचार है। किताब लिख देना और जीवन जीने में बहुत फर्क है। और हैप्पीनेस ट्रैप यहाँ एक ख्वाब में रहने के लिए नहीं, पहले जो हमने शुरू किया ध्यान रखिएगा, कहा गया कि गोल बनाइए और उसके लिए जो कीमत चुकाना उसके लिए तैयार रहिए, उत्तम मेहनत करिए, आप रेगुलर ऑब्जर्व करिए, उसके लिए डायरी मेंटेन करिए, और डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर अपना ऑब्जर्वेशन कीजिए कि हम कहाँ पहुंचे। फिर दूसरा फार्मूला आपने दिया, आप जो सोच रहे हैं फिर नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो आपका फेल हो गया ना प्रोजेक्ट। हमने पहले ही कहा कि जैसे आज समस्या यह है कि नेगेटिव थिंकर्स बहुत है, तो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग क्या करते हैं, जैसे पुजारी है, धार्मिक लोग हैं, तो जब बस में चढ़ेंगे तो माला जपने लगेंगे, उनको डर लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हमको अपने इर्द गिर्द ऐसे विचारों का ऑरा बना के रखना है स्वाध्याय करके, ताकि हम कंटिन्यूअस पॉजिटिव सोच सकें, तभी वो क्रिएशन होगा। कोई ट्रैप आपको फंसा, आप तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं ट्रैप में, इस ट्रैप से निकलने की बात हम कर रहे हैं। और दूसरा एक उपाय बताते हैं आपको, आध्यात्मिक उपाय ये है, अभी तो हमने एक तरफा केवल प्रैक्टिकल बात किया, इससे ऊपर की बात है, इसलिए हमने रोक दिया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जो सोचेंगे आपको वही होगा। लेकिन उन नेगेटिव थिंकर्स का क्या, जो हर बात में नेगेटिव ही सोचते हैं,
उन्होंने सोच भी लिया कि एक बंगलो हमको चाहिए और मिल गया है, बड़े आराम से बंगलो में, लेकिन तुरंत वो सोच लेगा आतंकवादी आए, बम फोड़ गए और सब उड़ गया। वो ज्यादा देर नहीं, वो तो लेगा ही। यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो लेगा नहीं, ले ही रहे हैं। हम पूरी तरह से नेगेटिविटी में है, तो आप स्वाध्याय जितना करेंगे सारा खेल विचार होता है, और विचारों को जितना हम पॉजिटिव विचार भरेंगे, तो इसके लिए योग दर्शन ही कहता है वितर्क बांटने प्रतिपक्ष भावना, कि बुरे विचार आए तो उससे लड़िए, नहीं तो आप तो क्या करना है, उसके विपक्षी विचारधारा को अपने अंदर ज्यादा भरिए, अच्छे विचार पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वातावरण से, पड़ोसियों से जो मिल रहा है वो कचरा ही मिल रहा है। तो आप जब पॉजिटिव भरते भरते माइंड थॉट है, तो अभी मिली जुली है, बुरे भी है अच्छे भी है, और हो सकता है कि अच्छे वाले कम हो और बुरे वाले ही ज्यादा है, तो हावी है। तो आपको पढ़ पढ़ के, सुन सुन के अच्छे लोगों को, आपको पॉजिटिव वाले को बढ़ा लेना है, इतना बढ़ा लेना है कि जब भी नेगेटिव हावी हो तो तुरंत दूसरा विचार आए कि नहीं, ये आपको सोचना ही नहीं। ठीक है, अब जो बताने जा रहे हैं आध्यात्मिक उपचार, वो ये है कि दुनिया के मनोवैज्ञानिकों ने पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग सब बना लिया, तो क्यों नहीं एक दवाई बनाया कि आप दवाई खाइए और आपका थॉट पॉजिटिव हो जाए, तो जो सोचेंगे वो हो जाएगा। नहीं बनाया, हमारे ऋषियों ने बनाया था, उसका नाम है गायत्री मंत्र, और इसकी इतनी क्षमता है कि आप इसको जपते रहें तो ये आपके ब्रेन को पिघला के पॉजिटिव सोचने के लिए विवश कर देगा। अभी IIT हैदराबाद और एम्स दिल्ली ने 8 साल तक एक रिसर्च किया, MRI करते रहे ब्रेन का, तो उनको ये निष्कर्ष निकला कि 5 मिनट तक अगर गायत्री मंत्र करते हैं, कम से कम 5 मिनट, तो आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर लेता है आगे का ब्रेन, उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि आप अनंत गुना बड़े दिमाग वाले हो जाएंगे, आपकी स्मरण शक्ति अद्भुत हो जाएगी। और उनका मानना है कि गावा नाम का केमिकल निकलता है जो खुशी के क्षण में ही निकलता है, और ये जप करते समय बहुत निकलता है। तो ये आध्यात्मिक उपचार है कि थॉट को कंट्रोल करने के लिए, थॉट को बदलने के लिए, लेकिन इसके साथ आपको अच्छे विचारों का संग्रह रोज करना पड़ेगा, रोज आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, रोज आपको मोटिवेशनल स्पीच सुनना पड़ेगा या मोटिवेशनल पढ़ना पड़ेगा, तो उस दिन में आप उस लायक होंगे कि अब आप डिसीजन ले सके, नहीं तो अभी घात हो जाएगा। ऐसे सोचने वाले तो सेठ चिल्ले वाले भी होते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता। यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि जो सोच रहे हैं उस पर विश्वास करिए, उस पर श्रद्धा रखिए, ये हो ही जाएगा और वो होगा। तो ये धार्मिक है, और सरकारी कार्ड पे धार्मिक नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस भले ही संस्कृत भाषा में लिखा है, लेकिन सबके कल्याण के लिए लिखा है, तो ये सेक्ट में नहीं बन सकता। इसको केवल भाषा के लिए संस्कृत इसलिए धार्मिक हो गया, नहीं मान सकते। तो क्या अर्थ है? ओम परमात्मा, जिसको गांधी जी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये गायत्री मंत्र का ही भावार्थ था। ओम परमात्मा है, जिसको कहते हैं एक ओंकार सतनाम, भूर्भुवस्व, धरती आकाश पताल सभी जगह है, तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, अपने तेज से वो हमारे अंदर के दुर्गुणों को, पापों को, जो भी मान ले, नष्ट कर रहा है। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग में ले जा रहा है। केवल एक की बुद्धि को नहीं, मेरी नहीं, हमारी, हम सब की। तो एक व्यक्ति भी प्रेरित करता है, तो हर रिलीजन जीव मात्र के लिए प्रार्थना करता है, और कोई देवता नहीं है, 24 देवता इसमें। कोई भगवान का नाम आया इसमें? कहीं नहीं आया। तो आप अपना इष्ट किसी भगवान को मानिए और इसको जब हे भगवान आप ओम स्वरूप है, या आप सृष्टि में व्याप्त है, आपका हम ध्यान कर रहे हैं, आप हमारे कष्टों को हर रहे हैं, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में लगा रहे हैं। तो ये ना सोचना गायत्री माता राय प्रभु जी की, अब जो भी मानते हो उसी में लगा लीजिए, ये कल्याण करेगा। और किसी का सवाल ये है कि कर्म तो करते रहते हैं, क्या कर्म करते हुए अपने आप कोई मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, या फिर कोई रास्ता लेना ही पड़ता है कि मतलब हमें, जैसे आपने एक रास्ता लिया तो वो कभी न कभी सबको लेना पड़ेगा और तभी वो मोक्ष को प्राप्त होंगे, या कर्म करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त? बहुत अच्छा पूछा आपने।
कि कर्म करते करते जो हम नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या यही करते करते मोक्ष मिल जाएगा या कोई साधु बनना पड़ेगा। यही प्रश्न है। यही कर्म योग के हिसाब से विचार करेंगे तो केवल कर्म करके भी हम मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन क्या आप वैसा कर्म कर पा रहे हैं? कर्मयोग का रहस्य यह है कि योगः कर्मसु कौशल, कुशल कर्म करने का नाम योग है। और योग समन्तो मुच्यते, समभाव में जीना योग है, मोक्ष की अवस्था। तो आप कुशल कर्म, जिस कार्य को जिस ढंग से किया जाना चाहिए, जितना एफर्ट लगाना चाहिए, उतना आप कर रहे हैं योगी की तरह तन्मय होके, तो आपका योग बन जाएगा किया गया हर कर्म। यदि माँ घर में खाना पका रही है, बर्तन धो रही है, या माता पिता का कोई सेवा कर रहा है, तो अगर इस भाव से करेंगे ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और खुश हो उसको करके, तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो चिड़चिड़ा, कोई देखता नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं, हमें को सब करना पड़ता है, हो गया, ये कर्म बंधन बन गया। ठीक है, तो जो भी कर रहे हैं उसको समर्पित करके बड़े मनोभाव से अगर करते हैं तो वो भी योग बन जाएगा और मोक्ष तक ले जाएगा। अब आगे ले जाते हैं, मोक्ष क्या है? लोगों की मान्यता अभी हिंदू धर्म में हम लोगों की यही है कि मरने के बाद मोक्ष होता है। यही है ना कि मर गए तो मोक्ष, इसलिए जहां पे जलाया जाता है उसको लिखते हैं मोक्ष धाम, वैकुंठ धाम, स्वर्ग चले गए। तो क्या सब लोग स्वर्ग जाते हैं? क्रिमिनल लोगों को भी लिखते हैं कि अब स्वर्ग से आए। तो मोक्ष क्या है? संसार में जितने भी शुभ अशुभ दोनों वृत्तियां नष्ट हो जाए और आप परम अवस्था में आ जाए, वो मोक्ष है। और ये उस शाब्दिक रूप से कहे कि सारे मोक्ष से इच्छा खत्म कर लिया आपने तो मोक्ष मिल गया। तो ये मान्यता गलत है कि मरने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता। शरीर जब तक है इसी में आप कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर क्या है? साधन धाम और मोक्ष का द्वार। ये शरीर रहते रहते मोक्ष पा लीजिए। मोक्ष क्या है? बुरे विचारों, बुरी आदतों, नेगेटिव थिंकिंग में उलझे रहना और उससे निकल के एकदम निर्विचार निर्विकार हो गए तो मोक्ष मिल गया। तो क्या कृष्ण भगवान को मोक्ष नहीं मिला था? वो तो जिंदा थे, मिला था। भगवान राम जी मोक्ष प्राप्त नहीं थे? प्राप्त थे। भगवान बुद्ध इतने साल रहे, बुद्धत्व प्राप्त। बुद्धत्व का मतलब क्या? मोक्ष। ज्ञान मिल गया मतलब मोक्ष हो गया। इसलिए इस भ्रम से भी मन को निकाले कि मरेंगे तो मोक्ष होगा। यही सब कुछ है। जो यहाँ मोक्ष नहीं पाया, मरने के बाद तो भूत बन के भटकेगा, कोई मोक्ष नहीं होने वाला। अभी जैसे हमने बात की तो ये मतलब ये मेटेरियलिस्टिक जो भी गोल्स है, नहीं आप उससे आगे का भी सीख कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये बाधा रहता है कि अगर मैं यहाँ पे मतलब इसी के पीछे में काम करता हूँ तो इस तरह से तो इस मोक्ष की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। देखिए, आपने कहा सांसारिक गोल की बात हो, केवल गोल की बात हो, हमें तो सांसारिक कहा ही नहीं। आप जो भी गोल निर्धारित करें तो आपके लिए टारगेट क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि उस गोल को पाने वाले कुछ लोगों को ढूंढिए, तो आप बुद्ध को, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, तो आपका कैरेक्टर वैसा होगा, आप उस गोल तक पहुंचेंगे। केवल मेंटलिस्टिक तो चर्चा नहीं, दोनों बोला जाता है। तो आप आध्यात्मिक लोगों का ध्यान रखें और वैसे ही गोल बनाइए, तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, और कोई मुझे लगता है 3 सालों में मैंने जितने लोगों को सुना है आईटी करना, पहली बार मैंने से कोसा गया पर्सनली। सो थैंक यू वेरी मच स्वामी जी इंडिया में। तो आई विश कि और फिर से हमें समय दें, हियर यू अगेन। इट्स अ प्रिविलेज। So I would request Honorable Director Sir to facilitate Swami Ji with the show.
स्वामी जी को हृदय से धन्यवाद। स्वामी जी ने आज इन विषयों पे चर्चा की। मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि आप इस पे थोड़ा आज से ही मनन करना शुरू करें और इसके जो परिणाम हों वो उसकी अनुभूति आपको खुद होने लगेगी। निश्चित तौर पे जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं। स्वामी जी आपको पता है श्री राम संस्कृति विश्वविद्यालय मेरठ के कुलाधिपति भी हैं। खुद से इंटरमीडिएट तक विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में आपने मास्टर डिग्री की। इसके बाद पीएचडी जो है वो भारतीय योग परंपरा उसमें किया और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि 24 से अधिक जेलों में जाकर के जो क्रिमिनल्स हैं, जो बदमाश जेल में तो अच्छे लोग कम ही जाते हैं, तो उनके बीच में किस तरह से उनकी नेगेटिविटी जो उसको कैसे पॉजिटिव किया जाए, कैसे उनको संस्कार डाले जाए, जिससे वो बाहर निकलने के बाद एक अच्छा जीवन, एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन जिए। तो अनेक क्षेत्रों में आपका योगदान रहा है। तो मैं अमेरिका में 1999 उस विश्व धर्म सभा में भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने 1893 में वहां जाकर के भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था, उस सभा में भी आप गए और आपने अनेक संस्थाओं के लिए काम किया। विभिन्न IIT में, एम्स में आपके लेक्चर होते रहते हैं। और गोल की बात जो स्वामी जी ने की, तो मैं इन्हीं के जीवन के ही गोल के बारे में आपको बता दूं कि स्वामी जी ने 12 वर्ष की उम्र में गुरु दीक्षा ली तथा 16 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिया। एक ऐसे घर जिसमें जीने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, एक ऐसा परिवार जिसके पास जो भी आज आप सोचते हैं वो सारी चीजें उपलब्ध थी। ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद भी आपका गोल उसमें नहीं रहा जो आपके परिवार की वैभव, संपत्ति, संप्रभुता थी। उसको छोड़ करके 16 वर्ष की अवस्था में आपने पूरी चीजों को छोड़ करके पूर्ण रूप से अपने गोल के प्रति समर्पित हो गए। और आज हम सब लोगों ने सुना और मुझे लग रहा था कि जिस तरह व्याख्यान हो रहा था उसमें सारे के सारे लोग जिस तरह से ध्यान मग्न हो जाते हैं, जिसको क्विक ऑफ साइलेंस करते हैं, जिसमें कि रिसीविंग 100% होती है, इस तरह का माहौल था। स्वामी जी आपके प्रति एक बार पुनः हम सारे लोगों के तरफ से सिद्धार्थ और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे संस्थान के विद्यार्थी निश्चित तौर पर मैं एक अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे वैज्ञानिक बने, लेकिन एक आदर्श पुरुष बने। मुझे लगता है कि यही कामना मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for joining. This completes the session for today. Thank you.